डियर व्यूअर, जैसा कि आप जानते हो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो अभी हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेटर्स के बारे में है। लेक्चर नंबर 2 है तो और यूनिट नंबर 3 है। दोस्तों, इसमें कुछ की कंसेप्ट हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। पहले हमें यहाँ से डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आपने भी देखा होगा, हम अक्सर बेशतर जीडीपी वर्सेस जीएनपी, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों ग्रास कंसेप्ट और नेट आपने देखा होगा, अक्सर बेशतर जितने भी जीडीपी के एग्रीगेटर्स हैं, जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर हम एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास और नेट अक्सर बेशतर इस जितने भी हम एग्रीगेटर्स पढ़ेंगे उनमें आपका ये काम आएगा। इस तरह करके यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ये आपका मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर प्राइस। तो मार्केट प्राइस हर एक कंसेप्ट, जितने भी यहाँ पे एग्रीगेटर्स हैं, जीडीपी होगा आपका, जीएनपी होगा आपका, एनएनपी होगा आपका, तो ये आप मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और फैक्टर कास्ट पे भी। हर एक एग्रीगेट के यहाँ पे आप मार्केट प्राइस से भी आप उसको देख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टर कास्ट पे भी आप इसको देख सकते हो। हर एक जितने भी एग्रीगेटर्स हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टर पेमेंट्स वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट्स। दोस्तों, फैक्टर पेमेंट्स, जितने भी आपके फैक्टर पेमेंट्स है ये आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ये आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। लिहाजा जब भी आप नेशनल इनकम पढ़ोगे तो ये जो दो कंसेप्ट है इनके बीच आपको क्लियर डिफरेंस पता होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड करने होंगे अपने नेशनल इनकम में और ये ट्रांसफर पेमेंट्स आपको एक्सक्लूड करने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं ये जो कोर्स मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये मैं बिल्कुल जितने भी इसमें लेक्चर्स होंगे तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको सारा का सारा। तो अब यहाँ पे दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेंगे आपका ये इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। ये जो डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट आपका है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है डोमेस्टिक और नेशनल में, तो लिहाजा अगर आपको यहाँ पे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्लियर डिफरेंस होनी चाहिए, तो हम ये यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका या इनकम है, तो ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ये आपके होते हैं, जितने भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी तो ये आपका यहाँ पे जीडीपी बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो ये आपकी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया पहले भी, तो आपकी जितनी भी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी है अगर उसमें आपका यहाँ पे प्रोडक्शन हो गई इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो प्रोडक्शन होगी ये नॉर्मल रेजिडेंट्स भी कर लेंगे या नॉन रेजिडेंट्स भी कर लेंगे। ये आपका यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इनका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे राइस, तो ये आपके 10 क्विंटल प्रोड्यूस हो गए, तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 10, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी उसका हम यहाँ पे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। तो हम यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब आपने समझा होगा कि जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जितना भी यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये आपकी टेरिटरी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आपको ये समझ आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी प्रोडक्शन होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये जो प्रोड्यूसर्स होंगे आपके नॉन रेजिडेंट्स भी होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो उनका ही हम मार्केट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा नेशनल, ये सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरह करके हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है ये आपका नेशनल प्रोडक्ट है।
तो नेशनल प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों, ये आपका भी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो हमने ऑलरेडी जीडीपी पढ़ा है, तो मार्केट प्रोडक्शन जितनी भी आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, तो आपकी कंट्री जो डोमेस्टिक टेरिटरी में होती है, तो उसमें जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, साथ ही साथ आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, तो उनकी जितनी भी इनकम होगी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, ये भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं नेशनल प्रोडक्ट में। तो ये आपको याद रखो। तो अब ये इनकी अर्निंग क्या होगी, तो अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि अगर कोई यहाँ से आपका सऊदी अरब चला गया, अगर कोई यहाँ से यूएसए चला गया जॉब के सिलसिले में, तो हालांकि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, फॉरेन में जॉब करता है, तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से जितनी भी इनकम होगी ये हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी नेशनल इनकम में। ये आपको याद रखना होगा। तो नेशनल जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसमें सिर्फ हम डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी उसको इंक्लूड कर लेंगे। अब नेशनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम इसमें प्लस करते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से नेट जितनी भी फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से आएगी, तो ये हम इसको इंक्लूड करते हैं। कभी कभार ये आपका प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर हम यहाँ से जितने भी, जैसा कि आप ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी काम करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भी जाते हैं। अगर हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, अगर हमारी जितनी भी इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से आएगी वो हमसे ज़्यादा होगी, तो एज कम्पेयर टू जितना हम यहाँ से पे कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ये माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। तो लिहाजा जब भी आपको यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे है, तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको निकालना होगा फ्रॉम जीडीपी, जीडीपी को हम क्या कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, अब्रॉड में जितनी भी इनकम होगी आप उसको प्लस कर लोगे, तो आपका यहाँ पे जीएनपी बन जाएगा। तो मे बी ये आपका जीडीपी जो है ये कभी कभार जीएनपी आपका ज्यादा भी हो सकता है जब ये प्लस आएगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जब आपका प्लस हो जाएगा जीडीपी को, तो ये आपका नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी जिसको हम कहते हैं ये आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। अगर इनके से माइनस होगा तो ये आपका कम हो जाएगा, फिर आपका जीएनपी कम होगा एज कम्पेयर टू जीडीपी। इस तरह करके अगर आप यहाँ पे, सॉरी इसमें इज इक्वल है, यहाँ पे प्लस लगा है तो ये इज इक्वल है, ये इस तरह करके इक्वेशन है। जीडीपी, अगर आपको जीडीपी निकालना होगा जीएनपी से, तो आपको क्या करना है, जीएनपी को माइनस करना होगा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो जितनी भी यहाँ पे नेट इनकम अब्रॉड आई, हमारी जितनी भी इनकम आई होगी, तो ये हम इसमें माइनस कर लेंगे, हमारा जीडीपी निकलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो नेट फैक्टर इनकम, जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि इंडिया में भी कुछ आउटसाइडर्स आते हैं काम के लिए, फॉर एग्जांपल यूएसए से आएंगे इंजीनियर्स, या फॉर एग्जांपल किसी सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान से आएंगे इंडिया में काम करने के लिए। साथ ही साथ इंडिया से आउटसाइड द वर्ल्ड में यहाँ से भी कोई बहुत सारे लेबर्स जाएंगे, तो या कोई और यहाँ से टेक्नीशियन जाएगा आउटसाइड द इंडिया। तो इंडिया से बाहर जितने भी आएंगे, लिहाजा ये किस लिए जाएंगे, तो इनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाएंगे। इस तरह करके इंडिया में भी आएगी कमाने के लिए। अब मान लीजिए हमने जितने भी आउटसाइड द वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो हमको यहाँ से 100 करोड़ यहाँ से आ गए हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स है, प्रोवाइडेड ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी आप यहाँ से आउटसाइड जितने भी यहाँ पे आए हैं इंडिया में काम के लिए, उन्होंने यहाँ से 50 करोड़ एक साल में हमने उनको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट दिया। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ से बाहर से हमारे 100 करोड़ आए हैं, हमने यहाँ से 50 करोड़ ही दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो 50 करोड़ हमारा प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा 50 करोड़ नेट इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा 50 करोड़। जब भी सो अगर अब जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जीडीपी आपका अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ आ गया जीडीपी, तो आपको 50 करोड़ इसको ऐड करने होंगे, तो ये आपका बन जाएगा जीएनपी। तो ये हम आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये आपका नेट बन जाएगा, यही आपकी ये यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन जितनी भी आपकी अर्निंग हो जाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट्स होनी चाहिए आपके, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होनी चाहिए। तो क्योंकि उनकी सर्विस होगी दोस्तों, या वो अगर कोई यहाँ से बाहर जाएगा या लेबर के तौर पर जाएगा,
या उसका लैंड होगा वहां पे, लेबर, लैंड, या आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी हो सकती है वहां पे। तो ये कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार आपके यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर को क्या मिलेगी यहाँ से, वेजेस मिलेंगे। लैंड को क्या मिल सकता है यहाँ पे, रेंट मिल सकता है। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह करके इंडिया में भी यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से आ सकते हैं, उनको भी हम यही वेज, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट देते हैं। तो इसका ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेजेस कितने यहाँ हमें मिले हैं, अच्छा इस तरह करके प्रॉफिट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये सारा रेंट कितना मिला, तो यही आपकी फैक्टर इनकम होगी आउटसाइड द वर्ल्ड जितनी भी आएगी। तो सेम इज द केस, जितने भी अब ये हमें बाहर से आएगा, इस तरह करके हम भी देंगे। जितने भी इंडिया में आएंगे काम के लिए बाहर के लोग, उनको भी हम वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट देंगे, इनका ऐड कर लेंगे, ये आपका नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड बन जाएगा। तो फिर हम नेट क्या कर लेंगे, हमने टोटल यहाँ से कितना दिया, यहाँ हमें बाहर से कितना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से कितना आया होगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो माइनस कर लेंगे हमने यहाँ से कितना दिया, तो ये आपका नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड हो गया। तो अब थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक आपका लेबर, तो लेबर के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेंगे। लेबर को क्या मिलेगा, जैसे कोई भी यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स होते हैं, तो आउटसाइड द वर्ल्ड यूजुअली ये अरबियन कंट्रीज में जाते हैं, उनको क्या मिलेगा वहां से, वेजेस। तो वेजेस मिलेंगे उनको, तो वेजेस उनको मिलेंगे क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनको वेजेस मिलते हैं वहां पे। तो एक ही कंट्री में नहीं जाते, बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम इसको मानते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से उनको वेजेस मिलेंगे। तो ये अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। इस तरह करके ये इंडिया के लेबर्स, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर इंडिया के होंगे, तो ये हमारी यहाँ पे नेशनल इनकम में वेजेस ऐड होंगे, हमारा जो जीएनपी का एग्रीगेट है। इस तरह करके बाहर से जितने भी यहाँ पे लेबर्स आएंगे इंडिया में, उनको भी हम वेजेस देते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब ये जो आपकी यहाँ पे वेजेस आएगी, क्या हम इसको इंक्लूड कर लेंगे अपनी नेशनल, ये आपको याद रखना होगा। अगर वो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, अगर वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है, हम अपने जीएनपी में ये इंक्लूड कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, तो नॉर्मल रेजिडेंट एक तो आपका, उसने अगर उसका वहां पे स्टे जो है, अगर वो आपका लेस देन 2 ईयर्स होगा, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो साथ ही साथ उसका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। हम उसकी जो यहाँ पे वेजेस आएगी अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। इन केस अगर उसका स्टे ऑफ पीरियड मोर देन 2 ईयर्स है, साथ ही साथ अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो वो हमारा यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। तो इसकी जो वेजेस होगी, वो अगर फॉर एग्जांपल वो सऊदी अरब में होगा, तो सऊदी अरब अपने जीएनपी में वो इंक्लूड कर लेगा, ना कि हमारे यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये आपको याद रखना होगा। अब इस तरह करके दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर अगर हमारा वो अब नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहा, जितने भी आपको पता होगा, जितने भी यहाँ से जाएंगे लेबर्स, जितने भी यहाँ से इंडिया से बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, सारे के सारे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। आज दो हमारे सिटीजन है, मगर नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, क्योंकि उनका सिटी ऑफ पीरियड अगर 10 साल होगा, वहां पे 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा है, तो हमारे यहाँ पे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। तो लिहाजा हमारे आल दो जितनी भी वहाँ की अर्निंग अपने घर वालों को भेजेगी, हम वो कंसिडर कर रहे अपने बीओपी में कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन। करंट अकाउंट में वो हमारा होता है इनविजिबल पार्ट में। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे फिर ये इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ से कोई भी बंदा बाहर की कंट्री में गया, मोर देन 2 ईयर्स उसका सिटी वहां पे है, साथ ही साथ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, हमारा नहीं है। तो एट दैट टाइम वो कंट्री, उसका जितना भी वहां पे अर्निंग होगी, तो वो कंट्री अपनी नेशनल इनकम में वो उसको इंक्लूड कर लेगा, हमारे उस नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ से भी दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडियन जितने भी वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कतर में एज मैनुअल लेबर, तो मैनेजर फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई मैनेजर की अगर उनका सिटी ऑफ पीरियड लेस देन 2 ईयर्स है, तो हम वो हमारी नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक तो होगी ये वेजेस। अब रेंट
फॉर एग्जांपल रेंट के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे बिजनेसमैन है अनिल अंबानी, बिरला, टाटा, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है फॉरेन में, उनका बिल्डिंग है वहां पे, वहां से उनकी अर्निंग होगी। तो अर्निंग अगर होगी तो वो कहाँ पे, ये वो हमारे ही कंट्री में, क्योंकि अनिल अंबानी हमारे कंट्री पेरेंट कंपनी उसको इंडिया से ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको कहाँ से, इंडिया की तरफ है। तो लिहाजा उसकी भी कुछ या कुछ किसी इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी लंदन में है। अब लंदन की प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी है, वहां से रेंट आएगा वो हमारे इस नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो हम वो किसमें, नेट फैक्टर इनकम अर्नर अब्रॉड में इंक्लूड करते हैं। तो कौन सा पार्ट है, आल्दो ये आपका वेजेस नहीं है, ये आपका रेंट है। इस तरह करके फॉर एग्जांपल अमेरिका कोई कंपनी है, उसने यहाँ से कुछ लैंड उसने परचेज किया या उसने कोई बिल्डिंग यहाँ से परचेज किया। अब वो बिल्डिंग उसने किसी और कंपनी को रेंट पे दिया है, उसको जो वहां से रेंट मिलेगा वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि वो जो कंपनी अगर यूएसए की होगी तो उसके ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, रेट। अब इंटरेस्ट का कर लेंगे यहाँ पे। तो फैक्टर इनकम्स में आपका अगर कोई फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट के तौर पर किसी ने इन्वेस्ट किया फॉरेन किसी लंदन स्टॉक में, तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड्स में उसको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। या अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट या कोई किसी इंडिविजुअल ने फॉरेन बैंक में अपनी जो सेविंग है सेविंग रखी है, तो यूजुअली स्विस बैंक में बहुत सारे हमारी भी यहाँ पे सेविंग्स है, तो आप वहां से इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो वो इंटरेस्ट सिविज के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि वो इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये आपको याद रखना होगा अगर आप जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपको जीडीपी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि ये जीएनपी में आपका इंक्लूड होगा। तो इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से, इस तरह करके कोई सिमिलर केस है, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बाहर के लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे बैंक डिपॉजिट रखे हैं या बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट उनको मिलेगा, वो हमारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा हमारी नेशनल, बल्कि अगर वो सिटीजन फॉरेन का होगा, लंदन का होगा, यूएसए का होगा, तो उस कंट्री में वो इंक्लूड हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। तो ये आपकी तीसरी अर्निंग है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लास्ट पे है दोस्तों प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमारा कोई एंटरप्रेन्योर है, टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, यूएस ट्रेजरी बिल्स में। तो उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो वहां से उनको क्या मिलेगा, विंडफॉल गेन, फॉर एग्जांपल उसको प्रॉफिट वहां से मिला। तो वो ये जो प्रॉफिट है ये हमारी नेशनल जीएनपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि टाटा हमारी कंपनी है, नॉर्मल रेजिडेंट हमारा है। नॉर्मल रेजिडेंट आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो टाटा इंस्टीट्यूशन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, साथ ही साथ पेरेंट कंपनी है, इंडिया में उसकी पेरेंट कंपनी भी है। तो ये हमारे जीएनपी में इंक्लूड होगा। ये आपको सिमिलरली गूगल, फॉर एग्जाम्पल गूगल यूएसए की कंपनी है, अब उसको यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिला, अगर उसको यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिला तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि वो किस यूएसए की नेशनल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये आपको याद रखना होगा। या कंपनीज कभी कभार उनका कंपनीज जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा का यहाँ पे लंदन में उसका यहाँ पे फर्म है टाटा का। अब वहां से कुछ प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल उन्होंने वहां पे सेविंग्स रखी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। प्रॉफिट उन्होंने सेव रखी है ताकि हम फ्यूचर में देखेंगे किसी काम में आएगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। आई होप कि यहाँ पे जो जितनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में डिस्कस किया, उनकी जो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग होगी तो हम इसका ही नेट निकालते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे मैं वन मोर जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है ये हम डिस्कस कर लेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम में आपका यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें एक तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेट ही डिफरेंस बिटवीन, एक तो ये आपको याद रखना होगा, नेट जब भी मैं यहाँ पे नेट कंपनसेशन की बात आएगी, ये मान लीजिए जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज है इंडिया में, साथ ही साथ जितने हमारे एम्प्लॉइज फॉरेन कंट्रीज में है, तो इनका ही हम डिफरेंस निकालते हैं, ये आपका नेट बन जाता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होगा, जितने भी हमारे यहाँ पे रेजिडेंट वर्कर्स है, तो जो रेजिडेंट वर्कर्स जितने हमारे यहाँ पे इंडिया के वर्कर्स जितने भी हैं, किस में है, टेम्पोरेरी वो एम्प्लॉयड है किसी फॉरेन कंट्री में। तो
या उनको वहीं से वहाँ से कुछ पेमेंट मिलेगी। साथ ही साथ हमारे टेरिटरी में जितने भी फॉरिन, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई नेपाल का काम कर रहा है, उसको भी यहाँ से कुछ अर्निंग मिलेगी। हम इसका ही डिफरेंस प्रोवाइडेड वो जो वर्कर है, अगर वो फॉरिन कंट्री में लेस देन 2 ईयर से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री के साथ, तो ये आपका यहाँ पे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उनकी जितनी भी अर्निंग होगी इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों वेजेस एंड सैलरीज। ऑल्दो यहाँ पे एक तो कैश भी हम काउंट करते हैं, साथ ही साथ काइंड में कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज को कुछ फैसिलिटीज मिलती है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। काइंड मीन्स अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को गाड़ी गिफ्ट देती है, वो आपका काइंड बन गया, उसका भी हम वैल्यू निकालते हैं, वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपका पे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर लेगा, वो भी उसके कंपनसेशन में आता है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी, जैसे मैंने प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, किसी की यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई अमीर बंदा है, उसको यूएसए में प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ यूएसए में कोई अमीर बंदा है, उसको इंडिया में भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें से भी उसको कुछ प्रॉफिट, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जैसे मैंने बोला कि रिटेन्ड अर्निंग्स यही होगी कि अगर आपकी कंपनी है तो उसमें कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंस सिमिलर पेमेंट जो इंडिया से जाएगी, ये भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेट और तीसरा जो यहाँ पे कंपोनेंट है नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग, जितनी भी अब रिटेन्ड अर्निंग होगी रेजिडेंट कंपनीज को जो लोकेटेड है अब्रॉड, जैसे मैंने बोला कि टाटा का कोई यहाँ पे कंपनी है यूएसए में, अब उसके कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। जैसा कंपनी को जब भी प्रॉफिट आएगा तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कुछ यहाँ पे रिटेन भी रहेगा जो कंपनी के पास ही रहेगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर अनफॉर्चुन कोई भी इंसिडेंट हो गया तो उसमें वो यूज हो जाएंगे, ये भी इसमें आता है। तो ये आई होप आपको यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्लियरली समझ आया होगा। अब ग्रॉस और नेट में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अक्सर बेशर आपने भी सुना होगा जीडीपी, एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक नेट। तो और ग्रास में हम यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास कोई मशीन होगी, मशीन में अक्सर बेशर डेप्रिसिएशन होगी, जैसा कि आपको वियर एंड टियर चार्जेस होते हैं, उसमें ऑब्सोलेंस होती है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट डैमेज हो सकता है उसमें मशीन में। ये सारा का सारा यहाँ पे जब भी हम अगर हम जीडीपी यहाँ पे इंक्लूड जीडीपी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें हम ये इंक्लूड करते हैं जितनी भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जीडीपी में हम ये इंक्लूड करते हैं जितने भी यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन होगी। 3 डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, जीडीपी, क्योंकि इसमें ग्रॉस, जी मींस ग्रॉस में ही हम इंक्लूड करते हैं ये। तो ग्रॉस में जब ये इंक्लूड होगा दोस्तों, अब यहाँ पे ग्रास में क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड। अगर अब नेट में जाना होगा तो हम ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रास को। जब भी आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो आपको यहाँ पे नेट मिलेगा। जब भी अब अगर आपको यहाँ पे जीडीपी होगा तो अब इसको चेंज करना होगा एनएनपी में। आप क्या कर लोगे, इसको माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपका एनएनपी बन जाएगा। जीडीपी को जब भी आपको एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा जीडीपी से, तो आप क्या कर लोगे, जीडीपी को माइनस डेप्रिसिएशन कर लोगे। डेप्रिसिएशन आपको समझ आया होगा कि ये होता है मशीन के वियर एंड टियर चार्ज, क्योंकि जब भी आप मशीन परचेज कर लोगे उसमें कुछ हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ की मशीन है, उसमें 5-10 हजार की डेप्रिसिएशन आएगी, आपको ये इंक्लूड करनी होगी। ऑब्सोलेंस, बहुत सारे मशीन वो होते हैं जिनकी आपकी यहाँ पे डिमांड कम होगी। आपका लाइक जो पहला कंप्यूटर था वो बड़ा था, अब यहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप हो गए, वो जो आपके पुराने कंप्यूटर्स है वो अब एब्सोल्यूट हो गए, किसी काम के नहीं हो गए, वो भी एक काइंड की डेप्रिसिएशन है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट डैमेज, जैसे हम मान के चलते हैं कि जब भी अगर कोई गाड़ी लाएगा तो वो अगर उसकी एक दिन की यहाँ पे अर्निंग होगी, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट अगर उसको 10,000 मिलेंगे, तो 10,000 में से वो अंदर से ही एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन करता है कि यहाँ से मुझे गाड़ी की भी डेप्रिसिएशन हो गई 1,000 की, तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट वगैरह होता है। या उसमें नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी कभार कोई नट या बोल्ट टूट गया तो उसमें भी आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ सकती है।
तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा ग्रास और नेट। अब मार्केट वर्सेस फैक्टर कॉस्ट पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों जितने भी आपके एग्रीगेटर्स हैं, जीडीपी होगा आपका, जीएनपी हो सकता है आपका, एनडीपी हो सकता है आपका, एनएनपी हो सकता है आपका, ये सारे नेशनल इनकम के एग्रीगेटर्स है। ये आप जीडीपी आप मार्केट प्राइस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर कास्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जीएनपी आप मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर कास्ट पे। हर एक एग्रीगेट आप मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही साथ फैक्टर कास्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें क्या, यहाँ पे मार्केट जो हमारा यहाँ पे दोस्तों मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आपको एक टर्म की, यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स साथ ही साथ सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जितने भी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स होता है आपका, या आपका कस्टम कस्टम होता है, एक्साइज होता है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हर एक जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं उनको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। हर एक प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो एक तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए, तो एग्रीगेट में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोड्यूसर्स ने पे किए हैं, तो उसमें हम सब्सिडीज माइनस करते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, तो इसको हम माइनस करते हैं। तो ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ये जो आपका यहाँ पे जो अब मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कास्ट, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हम जीडीपी एट एमपी, हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम जीएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालना होगा, तो जीएनपी जब भी हम फैक्टर कास्ट में, कोई भी एग्रीगेट जब आप फैक्टर कास्ट में निकालोगे, आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। मार्केट प्राइस जो भी, कोई भी एग्रीगेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी यहाँ पे दिया गया है मार्केट प्राइस में, अब इसको कन्वर्ट करना है फैक्टर प्राइस में। आप क्या लिखोगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, साथ ही साथ आपको माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी आप इसमें किसी भी मार्केट प्राइस के एग्रीगेट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लोगे, आपको वो फैक्टर कास्ट में चेंज हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस आपको पता ही होगा कि मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, बस ये मान लीजिए मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। जब भी आप फैक्टर कास्ट में जब भी आप फैक्टर कास्ट में चेंज कर लोगे, उसमें आपके टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हम सिर्फ फैक्टर कास्ट लाइक वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ही इंक्लूड करते हैं। तो जब भी आपको मार्केट प्राइस में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं। अब आपको मार्केट प्राइस जब फैक्टर कास्ट में चेंज करना होगा, आपको यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड करने होंगे। तो फैक्टर कास्ट में टैक्सेस नहीं होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब लास्ट वाला कंसेप्ट जो है, ये आपका फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड करते हो। तो फैक्टर पेमेंट जिसमें भी आपको यहाँ पे, जैसे आप काम कर लोगे आपको वेजेस मिलेंगे, आप काम कर लोगे आपको यहाँ से कैश मिलेगा, ये आपके फैक्टर पेमेंट लाइक वे, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को क्या मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, सॉरी लेबर को यहाँ पे क्या मिलेगा, लेबर को यहाँ से मिलेगा दोस्तों वेजेस, इस तरह करके लैंड को यहाँ से मिलेगा रेंट, इस तरह करके यहाँ पे कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को यहाँ से मिलेगा प्रॉफिट। ये सारे के सारे फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप करते हो, आप यहाँ से काम करते हो, वहां से आपकी पेमेंट आती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिलैटरल नहीं है, टू साइड फ्लो है। यहाँ पे फ्लो जो आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे टू साइडेड वाला फ्लो है। तो ये फैक्टर पेमेंट, ये सारे फैक्टर पेमेंट्स हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो एक तो ये हो गया, साथ ही साथ दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट्स, कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें वन साइडेड फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट आपको देगा, तो ये आपका यूनिलैटरल पेमेंट है, इसमें आप कुछ काम नहीं करते हो, साथ ही साथ एक साइड का ही गवर्नमेंट, ये आपको गवर्नमेंट से कहा जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो यहाँ से कोई अगेन काउंटर फ्लो नहीं है, बस वन साइडेड, इसलिए उनको हम यूनिलैटरल पेमेंट भी कहते हैं। या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैं आपके, साथ ही साथ सब्सिडीज होते हैं आपके, या आपका यहाँ पे विडो पेंशन हो सकता है। तो जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉय या गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट कोई किसी को गिफ्ट देगा, इसमें तो काम तो नहीं करना पड़ेगा, वन साइडेड है। जितने भी यूनिलैटरल या वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट जिनको हम कहते हैं, ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये सारा यहाँ पे वन साइडेड मैंने लिखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे म्यूट करके देख सकते हो। तो
दोस्तों ये आपको याद रखना है, जब भी आप नेशनल इनकम इंक्लूड कर लेगो जब भी नेशनल इनकम आप इंक्लूड करोगे तो आपको ये जो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स ही उसमें ऐड करने होंगे। ट्रांसफर पेमेंट जितने भी हैं इनको ज़रब करना होगा, ये आपके उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांसफर पेमेंट होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मैंने किसी को गिफ्ट दिया, तो मैंने फ्रेंड को यहाँ पे गिफ्ट दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको गिफ्ट दिया, वहां से कोई काम नहीं करेगा, ये वन साइडेड है। तो ये यहाँ से आपको यहाँ इस वाले स्टेज पे ये इंक्लूड नहीं होगी। ये जो गिफ्ट अगर मैंने पहले परचेज किया किसी दुकानदार, मैंने इस गिफ्ट को परचेज किया होगा किसी शॉपकीपर के पास, तो वहां से मैंने यहाँ से कैश दिया, वहां से मुझे गिफ्ट मिला, तो यहाँ से मैंने इसको इंक्लूड किया होगा। अब अगर मैं यहाँ से भी इंक्लूड कर लूंगा, ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।